हेलो स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और मैं हूं जावेद अशरफ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, विच प्रोसेस रॉ डाटा, जो कि एक रद्दी आंकड़ों पर प्रक्रिया करता है, टू गिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस और रिज़ल्ट, यानी कि हमें वो देता है सूचना या परिणाम। तो इस तरह से डेफिनेशन कंप्लीट हुई। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस रॉ डाटा टू गिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिज़ल्ट। कई सारी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन भी मिलती है, लेकिन उनका जो सब समरी होता है, उनका जो मेन मतलब होता है वो एक ही होता है। चलिए देखते हैं हिंदी में इसको क्या कहते हैं। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो अव्यवस्थित आंकड़ों पर प्रक्रिया करता है तथा हमें अर्थपूर्ण परिणाम देता है। ये हुई हिंदी में इसकी डेफिनेशन। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर जो शब्द है COMPUTER, ये अंग्रेजी के कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। जैसे कैलकुलेट मतलब होता है गणना करना, इवाल्वेट मतलब होता है गणना करना, उसी तरह कंप्यूट मतलब भी होता है गणना करना। अंग्रेज़ी ग्रामर के हिसाब से, ग्रामर के अकॉर्डिंग, कंप्यूट कोई भी ऐसा जो शब्द है उसमें ER लास्ट में लग जाता है सफिक्स, तो वो उस काम को करने वाला बन जाता है। जैसे कंप्यूट, ER लग गया, कंप्यूटर, वो उस काम को करने वाला हो गया। यानी कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक, यानी गणना करने वाला। इसी तरह से जैसे टीच होता है, टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। सेम एज कंप्यूटर। आगे देखते हैं। कंप्यूटर, जिसे हिंदी में अभिलेखित्र अथवा संगणक कहते हैं, को सामान्यतः कैसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करने में सक्षम है। कंप्यूटर से कहते हैं जो तीव्र गति से गणनाएं कर सके। जैसे कि शब्द से क्लियर हो जा रहा है कि कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। शुरुआत में कंप्यूटर बनाया ही इसीलिए गया था कि इससे गणनाएँ करी जाएंगी। तब ये नहीं सोचा गया था कि इससे फ़ोटो भी बनेगा, लैब में मिक्सिंग का काम होगा, मूवीज़ में बनेगा, अल्ट्रासाउंड में काम आएगा, अन्य सभी स्थानों पर टिकट बुकिंग में काम आएगा। तब सिर्फ एक ही उद्देश्य था इसका कि गणना की जा सके उससे। तो कंप्यूटर से कहते हैं जो तीव्र गति से गणनाएँ करने में सक्षम हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। बहुत लोग कहते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, फादर का फुल फॉर्म होता है, मदर का फुल फॉर्म होता है, पुलिस का फुल फॉर्म होता है, स्टूडेंट का होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका वो फुल फॉर्म बना रखे हैं। वास्तव में कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, वास्तव में कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन प्रचलन में कुछ फुल फॉर्म हैं जो नीचे दिए गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड इन, T ट्रेड फॉर, E एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो इस तरह से कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्टिकुलरली, यूज्ड इन, ट्रेड फॉर, एजुकेशन एंड रिसर्च, इस तरह से इसका फुल फॉर्म कंप्लीट हुआ। एक उदाहरण देते हैं जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फुल फॉर्म होता है या नहीं। फुल फॉर्म उन चीज़ों का होता है जिन चीज़ों की शॉर्टकट होती है। जैसे कि हम कहें MRI, तो MRI एक शॉर्टकट है। M के बाद में डॉट, R के बाद में डॉट, I के बाद में डॉट लगा होता है लिखा। जैसे CPU, C.P.U, इट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना कह के उसको सेंट्रल का C, प्रोसेसिंग का P, यूनिट का U को अलग कर लिया जाता है और उसको शॉर्टकट बना दी जाती है। तो इस तरह से जिसकी शॉर्टकट होती है उसी का फुल फॉर्म होता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड इन, ट्रेड फॉर, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये प्रचलन का फुल फॉर्म है, वास्तव में फुल फॉर्म नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के कितने मुख्य भाग होते हैं, किसका क्या काम होता है और कैसे कैसे क्या है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के 4 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
मॉनिटर होता है जिसको वीडियो भी कहते हैं। वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दूसरे नंबर पर है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरे नंबर पर है कीबोर्ड और चौथे नंबर पर है माउस। यानी कि मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस, ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम हैं कंप्यूटर के लिए। जब तक चार चीज़ें नहीं होंगी तो कंप्यूटर अधूरा रहेगा, या हम कंप्यूटर से कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं या फिर बहुत लिमिटेड काम कर सकते हैं अगर इनमें से कोई एक चीज़ हमारे पास में नहीं होती। इसीलिए चार चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। नंबर पर आता है मॉनिटर। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, मॉनिटर कुछ इस तरह का होता है। घर में जैसे टीवी होती है, पहले CRT टाइप के मॉनिटर चलते थे। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। आज आप लोग LED, LCD, प्लाज्मा डिस्प्ले, इस तरह के तमाम मॉनिटर मार्केट में मौजूद हैं। आपने देखा होगा, स्क्रीन पर एक तरह का मॉनिटर आपको दिखाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर आता है CPU। इस जो बॉक्स जैसा होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, हार्ड डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क पर मदरबोर्ड पर रैम लगी होती है। तमाम कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इसी बॉक्स के अंदर एक दूसरे से अटैच रहते हैं। कुछ उसके बोर्ड पर रहते हैं, कुछ उसके कैबिनेट में फिक्स रहते हैं। जितना भी आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सारे के कनेक्शन जो CPU से ही होते हैं। CPU मीन्स आप पहले देख चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जितने भी कंप्यूटर की गणनाएं होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं, जो डेटा सेव होता है, जहां से डेटा हम फिर से वापस पाते हैं, वो सारे CPU से ही कार्य होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कीबोर्ड। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक नॉर्मल सा कीबोर्ड यहाँ पर बनाया गया है। ये नॉर्मल कीबोर्ड है। कीबोर्ड में 110 बटन से ज़्यादा ही बटन होते हैं। कीबोर्ड कई तरह के होते हैं, कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं और कुछ कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं। कुछ मिनी कीबोर्ड भी आते हैं जिसमें न्यूमेरिक की नहीं होती है, तो उनमें बटन की जो संख्या होती है वो थोड़ी सी कम होती है। चौथे नंबर पर है माउस। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऑप्टिकल माउस है। इसमें नीचे लेंस लगा होता है, ICs लगी होती हैं। ये पहले बाल माउस चलता था, उसके नीचे छोटी सी गेंद लगी होती थी। माउस में दाहिनी तरफ वाला जो बटन उसको राइट बटन बोलते हैं, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट बटन बोलते हैं। बीच में जो पहिया जैसा ब्लैक कलर का ऊपर दिख रहा है उसको हम आगे पीछे दोनों तरफ घुमा सकते हैं। ये हमारा स्क्रॉल की होता है। पेज को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूरा कंप्यूटर सेट ये है हमारा। CPU लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, मॉनिटर देख रहे हैं, सामने कीबोर्ड रखा हुआ है और दाहिनी तरफ एक माउस रखा हुआ है। ये कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, किस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम होता है। ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। इनमें से अगर मान लीजिए मॉनिटर आपके पास में नहीं है तो आप जो भी काम करेंगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे फ़िलहाल, और उसको देख कहाँ पाएंगे अगर मॉनिटर नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर इसमें माउस नहीं होता है तो आप ड्राइंग से संबंधित जो भी कार्य है वो नहीं कर सकते हैं। अगर हम कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड हटा दिया जाए तो टाइपिंग संबंधित जो भी कार्य है वो नहीं कर पाएंगे आप। यदि हम CPU को हटा देते हैं तो आप 100% कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे कनेक्शन CPU से ही होते हैं और हर चीज़ CPU से ही मैनेज होती है। इस तरह से आप CPU ना होने पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कीबोर्ड और माउस दो चीज़ें हैं, अगर इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कार्य कर सकने में सक्षम हैं। थैंक यू। कंप्यूटर से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।